पूरे संसार में फैले और प्रत्येक वृद्ध भी ये चाहता है कि कोई मैं ऐसा नेक कर्म करके जाऊं कि मेरा कर्म प्रमाण बन जाए। मैं रहूं या न रहूं लेकिन मेरा नाम रह जाए। यश पाने की चाहत हर मनुष्य को होती है और यश को चाहना, यश को प्राप्त करना ये गलत भी नहीं है, लेकिन वो यश जो हम प्राप्त करते हैं वो हमारा सत्य से ओतप्रोत होना चाहिए, धर्म से ओतप्रोत होना चाहिए। इसलिए अथर्ववेद में मंत्र आता है, ओम यशा इंद्रो यशा अग्निर यशा सोमो अजायता, कि मैं सूर्य के समान यशस्वी बन जाऊं, मैं अग्नि के समान यशस्वी बन जाऊं और मैं चंद्रमा के समान यशस्वी बन जाऊं। सूर्य के समान अगर यशस्वी बनना है तो जिस प्रकार सूर्य चलता है उस प्रकार मनुष्य को चलना होगा। सूर्य नियम में चलता है, सूर्य अनुशासन में चलता है, तो मनुष्य का भी जीवन नियमित हो, मनुष्य का जीवन भी अनुशासित हो। तो जब जीवन में नियम आता है, जब जीवन में अनुशासन आता है, तो निश्चित जीवन फिर यश को प्राप्त करता है। जिसके जीवन में कोई नियम नहीं, कोई अनुशासन नहीं, उसका जीवन यशस्वी नहीं होता है। यशस्वी जीवन तो उसी का होता है जिसके जीवन में नियम है, जिसकी जीवन अनुशासन है। हमको क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना, हमें कितने बजे प्रातःकाल उठना है, कितने बजे सोना है। जब हम नियम से बंधते हैं, जब अनुशासन से बंधते हैं, तो याद रखना उस जीवन में यश प्राप्त होता है। सूर्य जब उदय होता है उस समय भी वो लाल होता है और सूर्य जब अस्त होता है उस समय में भी वो लाल होता है। यानी उदय के समय भी उसका वही रूप है, अस्त के समय भी उसका वही रूप है। मनुष्य का जीवन भी सदैव इसी प्रकार होना चाहिए कि जीवन में अगर सुख है तब भी चेहरे पर मुस्कुराहट हो और जीवन में अगर दुख आए तब भी चेहरे पर मुस्कुराहट हो। परिस्थितियां तो हर जीवन के साथ लगी हुई हैं, लेकिन अपने जीवन की जो प्रसन्नता को समाप्त नहीं करता वो जीवन यशस्वी होता है। तो हम अपने जीवन को यशस्वी बनाना चाहते हैं तो सूर्य के समान हमको चलना होगा। सूर्य अपनी धुरी पर घूमता है, हम भी जीवन में कितनी भी उन्नति कर रहे हैं, कितने भी ऊपर पहुंच जाए, लेकिन अपनी धुरी को कभी नहीं छोड़े। कुछ लोग होते हैं जब वो अपने जीवन को सामान्य जीते हैं और जब उनका धीरे धीरे करके जीवन बहुत बड़ा बन जाता है तो फिर वो अपनी, जिसको कहा जाता है औकात, उसको भूल जाते हैं, फिर अहंकार करने लग जाते हैं। जिन पुराने कपड़ों को पहनकर वो शहरों की पगडंडी पर आए थे गांव से, लेकिन अहंकार कर लेते हैं तो परमात्मा फिर वही कपड़े पहनाकर उन्हें उसी गांव में भेज देता है, फिर उन्हें उसी पगडंडी से लौटना पड़ता है। तो अपनी औकात जहां पर हम हैं, जहां सब उठे थे, उसको हम कभी भूले नहीं, क्योंकि जीवन वही पूजनीय होता है जिस जीवन के अंदर मर्यादा होती है, जिस जीवन के अंदर आदर्श होता है, वह जीवन यशस्वी होता है, वह जीवन पूजने वाला होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिस चश्मे को पहनते थे, उस चश्मे की एक जो उधर की तार था जिससे चश्मा वो टूटा हुआ था, कमाए तो उसमें धागा बांधकर वो पहना करते थे। लेकिन जीवन कितना ऊंचा हुआ कि आज कितने गौरव के साथ गुजरात की भूमि पर वो योद्धा खड़ा हुआ है, क्योंकि जीवन में एक मर्यादा थी, जीवन में एक आदर्श था। मैंने पिछले दिनों बात की थी मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, तभी मैंने यही बताया था
कि बहुत नाम है राम के, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम जो नाम है वो सबसे ज्यादा उनका प्रचलित है, क्योंकि जीवन में मर्यादा दिख रही है। यक्ष ने जब प्रश्न किए थे युधिष्ठिर से महाभारत में, और प्रश्न पर जब प्रश्न पूछता गया था तो युधिष्ठिर ने बाद में पूछा था कि आप इतने प्रश्न मुझसे पूछ रहे हो, आप हो कौन? जरा सामने तो आइए मेरे, क्योंकि आप कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं हो, इतने प्रश्न आप मुझसे पूछ रहे हो। तब यक्ष सामने आए और उन्होंने कहा कि मैं धर्म हूं और आज तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया हूं। तब युधिष्ठिर ने कहा कि आप धर्म है तो आप रहते कहां हैं, आपका वास कहां पर है? तब यक्ष ने कहा था, जहां सत्य है वहां मैं रहता हूं, जहां पवित्रता है वहां मैं रहता हूं, जहां नियंत्रण है वहां मैं रहता हूं, जहां ब्रह्मचर्य है, लोक लाज है, वहां मैं रहता हूं, जहां दान है वहां मैं रहता हूं, और जहां यश है वहां मैं रहता हूं। जिसके जीवन में भी तुम पवित्रता देखो, जिसके जीवन में भी तुम संयम साधना देखो, जिसके जीवन में भी तुम दान देखो, तो समझ लेना कि धर्म है जो संभाले हुए उस जीवन को। अगर जीवन को हम कीमती बनाना चाहते हैं तो धर्म के मार्ग पर चलें, क्योंकि वही जीवन पूजित होता है जो धर्म के मार्ग पर चलता है। और अपने कर्म को हम सदकर्म बनाएं, शुभ कर्म बनाएं। जब हमारे कर्म शुभ होंगे तो निश्चित हमारे यश की जो सुगंधी है वो बहुत दूर तक फैलेगी। होर्डिंगों पर छपे हुए फोटो यश नहीं दिला सकते, अखबारों में विज्ञापनों में दिए हुए फोटो यश नहीं दिला सकते, फेसबुक पर लगाए फोटो यश नहीं दिला सकते। यश तो वही दिलाएगा जब तुम्हारा कर्म शुभ कर्म होगा, जब तुम्हारी कर्मों की सुगंधी दूर दूर तक पहुंचेगी। और जब कर्मों की सुगंधी दूर दूर तक पहुंचती है तो फिर व्यक्ति शरीर को छोड़कर चला जाता है, लेकिन फिर भी लोग उसको याद रखते हैं। वो व्यक्ति अमर हो जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति धर्म के जीवन को जीकर गया है, मर्यादा के जीवन को जीकर गया है। जब जीवन में सत्कर्म होते हैं तो जीवन पूजित होता है, जीवन ऊंचाइयों को छूता है। अगर कोई भी व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने जीवन में शिखर को छूऊं, मेरा जीवन यशस्वी हो, तो निश्चित ही उस व्यक्ति को अपने जीवन में मर्यादा और धर्म का पालन करना पड़ेगा। अगर जीवन में धर्म है तो सब कुछ है। आज मनुष्य के जीवन में से धर्म चला गया, नियंत्रण चला गया, और जीवन वही है जो जीवन नियंत्रण हो, गति हो, प्रगति हो, लेकिन नियंत्रण नहीं हो तो वो गति भी फिर अधूरी है। किसी गाड़ी में स्पीड तो होगा, ब्रेक ना हो तो निश्चित गाड़ी का एक्सीडेंट तो होगा। हमारे जीवन में क्रोध है, लोभ है, मोह है, लेकिन नियंत्रण भी है तो गाड़ी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगी। लेकिन नियंत्रण ना हो, दम ना हो, केवल स्पीड ही स्पीड हो, चलते ही जाना, चलते ही जाना, चलते ही जाना, तो निश्चित ही उस गाड़ी का एक्सीडेंट होगा। इसलिए जब यक्ष से पूछा था कि आप रहते कहां हैं, युधिष्ठिर ने पूछा था, तब उन्होंने बताया था कि जहां पर ये गुण विद्यमान है मैं वहां पर रहता हूं। और जो मनुष्य अपने कर्म को खेल बना लेता है वो कभी थकता नहीं। थकता वो है जो अपने कर्म को खेल नहीं, अपने कर्म को मजबूरी बनाता है। बच्चे हैं देखिए, सुबह से शाम तक खेलते रहते हैं, शाम को ऊंचे थके? बोले नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने कर्म को खेल बना लिया। हम जब हमारे समाज का प्रचार प्रसार करते हैं, उत्सव होते हैं, तो दिन रात लगना पड़ता है। तो बाद में पूछते हैं फोन करके लोग, अश्विनी जी आपकी थकान उतर गई? मैंने कहा चढ़ी रही थी। जब चढ़ी नहीं थी तो उतरेगी। जब हमारा कर्म खेल बन जाएगा तो फिर थकान नहीं होती है। अपने कर्म को जिसने खेल बना लिया, वेद प्रचार को जिसने खेल बना लिया,
ऋषि दयानंद के संदेश को जन जन तक पहुंचाना जिसने अपना खेल बना लिया, फिर उसको वो कहाँ थकान होगी। तो अपने कर्म को जो खेल बनाता है, और जीवन का कोई भी कर्म, कोई भी सत्कर्म जब खेल बनता है, बहुत सी महिलाएं हैं वो भोजन बनाने को अपना खेल बना लेती हैं, क्या नए नए व्यंजन बनाती हैं, क्योंकि उनका वो खेल बन चुका है। और किसी से कहो कि ये बनाओ, बोले कि मुझ पर नहीं बनता, क्योंकि अभी उसने अपनी उस पाकशाला को खेल नहीं बनाया। जब वो खेल बन जाएगा तो देखिए उसमें कितनी प्रतिभा और कितनी सुंदरता आ जाएगी। तो अपने जीवन को जब व्यक्ति खेल बनाता है, हर चीज को जब खेल बनाता है, तब उसको थकान महसूस नहीं होती। तो हमारा जीवन यशस्वी हो, सूर्य के समान हो, हमारा जीवन अग्नि के समान यशस्वी हो। अग्नि का धर्म है ऊपर उठना, ऊपर की ओर जाना। जब मनुष्य ये विचार करता है कि मुझे ऊपर उठना है, मुझे ऊपर जाना है, अग्नि के समान तेजस्वी बनना है, तो निश्चित ही वो जीवन ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। तो हमारे जीवन के अंदर अगर लोक लाज नहीं, कहते हैं ना, उसका तो आंखों का पानी मर गया, शर्म ही मर गई। पहले का जीवन था जब मनुष्य के अंदर लोक लाज थी, लोक का भय था, लज्जा थी। जहां लज्जा है वहां धर्म है। बड़ों के सामने कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, कैसे वस्त्र पहनकर जाने हैं, आज की पीढ़ी ये भूलती जा रही है। उनके सामने कैसे उठना है। पहले बड़ों के सामने अगर बड़े जमीन पर बैठे होते थे तो कोई ऊपर नहीं बैठता था, वो भी जमीन पर ही बैठता था। ये लोक लाज थी, ये मान था बड़ों का कि बड़ों को मान कैसे देना है। लेकिन आज किस शब्दों का और किस भाषा का उपयोग होने लगा है परिवारों में, ये चिंतनीय विषय है। हम भूल गए कि हमें वस्त्र बड़ों के सामने कैसे पहनने हैं, हमें शब्द कैसे बोलने हैं, बोलना कैसे है, हमें खड़ा होना कैसे है, ये सब भूल गए। जब हम एक दूसरे को मान को रखते हैं, दूसरे के सम्मान को रखते हैं, तो समझना धर्म है जीवन में, जब हम दूसरे को मान देते हैं। एक बार वनवास काल में जब राम और सीता रहा करते थे, तो जहां पर सीता जी रसोई बनाती थी, और जब उसका सारा जो पानी जो निकलता था माड़ का, या जो भी धोती थी, तो वो एक जगह पर उसको डालती जाती थी। वहां एक वृक्ष था, पतझड़ का मौसम था, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम सीता को मान देना चाहते थे। तो वो कहते हैं कि ये देखो, पतझड़ में सारे पेड़ सूख गए, किसी में भी कोई पत्ता नहीं है, सब पीढ़ी पर खड़े हुए हैं, पत्ता किसी में नहीं, हरियाली किसी में नहीं। लेकिन जो तुम्हारी रसोई है, इसमें जो पेड़ है, ये शोभायमान है, क्योंकि बेल इस पेड़ पर चढ़ी हुई है, क्योंकि तुम रोज नियमित इसमें पानी डालती हो, तो इसकी जो बेल है उससे इसकी शोभा है। लेकिन सीता जी भी समझ गई कि ये कहना चाहते हैं कि राम की शोभा सीता से है, ये बोलना चाहते हैं। लेकिन सीता जी भी बोली कि नहीं, ऐसा नहीं है, बेल तो बहुत होती हैं, लेकिन अगर बेल को पेड़ का सहारा ना मिलता तो बेल फिर ऊंचाइयों को कहां प्राप्त कर पाती। इसलिए महत्वपूर्ण ये नहीं कि बेल है, महत्वपूर्ण ये है बेल के साथ जो पेड़ लगा हुआ है, पेड़ के कारण बेल की ऊंचाई है। राम कहते नहीं, बेल के कारण पेड़ सुंदर लग रहा है, और सीता जी कहती है नहीं, पेड़ के कारण बेल सुंदर लग रही है। इसका दोनों आपस में निर्णय नहीं कर पा रहे थे, तो लक्ष्मण से पूछते हैं कि लक्ष्मण आप बताओ कि पेड़ सुंदर है कि बेल सुंदर है, पेड़ का सौभाग्य है या बेल का सौभाग्य है। अब लक्ष्मण किसकी कहें।
न वो राम की कह पा रहे न सीता की कह पा रहे। बोले मैं नहीं जानता कि पेड़ सौभाग्यशाली है कि बेल सौभाग्यशाली है, मैं तो बस ये जानता हूं इन दोनों की छांव में जो बैठा हुआ है बस वही भाग्यशाली है। जो बैठ गया है महापुरुषों की छांव में, जो बैठ गया है एक आदर्श पुरुष की छांव में, वो मनुष्य सौभाग्यशाली है।